नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा पहुंचे सिलकियारा। बहुचर्चित टनल के ब्रेक थ्रू और बाबा बौगनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ले रहे हिस्सा। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए बड़े फैसले। सेब, कीवी, मोटे अनाज और ड्रैगन फ्रूट की खेती पर मिलेगी 50 से 80% तक की सब्सिडी। विद्यार्थियों को किताबों के साथ स्टेशनरी भी मिलेगी मुफ्त। बढ़िया व्यवस्था है, सुविधा अच्छी उपलब्ध है, आनंद है। और 1 मई से प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में बायोमेट्रिक प्रणाली से होगी अधिकारियों कर्मचारियों की हाजिरी। मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। देहरादून में बनेगा राज्य संग्रहालय। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बहुचर्चित सिलकियारा टनल के ब्रेक थ्रू और बाबा बौगनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री गंगोत्री के बीच दूरी घटाने के लिए बनाई गई ये टनल साल 2023 में उस वक्त दुनिया भर में चर्चा में आई थी, जब यहां काम कर रहे 41 श्रमिक बीच का हिस्सा ढहने के कारण टनल बंद हो जाने से वहीं फंस गए थे। 17 दिन तक बड़े पैमाने पर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इन सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया। बड़कोट और पौल गांव के बीच स्थित सिलकियारा टनल के पौल गांव वाले हिस्से में मुख्यमंत्री धामी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में इस समय हिस्सा ले रहे हैं। सिलकियारा टनल के मुहाने पर ही बाबा बौगनाथ का मंदिर बनाया गया है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। सिलकियारा सुरंग चारधाम यात्रा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना बताई गई है। लगभग 853 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई इस टनल की कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर से अधिक है। 2 लेन व 2 दिशा वाली इस टनल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी 26 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के किसानों, छात्रों और आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से कई बड़े फैसले लिए हैं। सोमवार देर शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों में खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 80% तक की सब्सिडी, सरकारी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त स्टेशनरी और आपदा प्रबंधन में अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में वृद्धि जैसे कई अहम फैसले शामिल हैं। प्रदेश सरकार ने बाजार की मांग आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए सेब, कीवी, मोटे अनाज और ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 50 से 80% तक की सब्सिडी देने का फैसला लिया है। नई नीति के तहत वर्ष 2030-32 तक 3300 हेक्टेयर भूमि में 33,000 मैट्रिक टन कीवी उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है। वर्तमान में केवल 682 हेक्टेयर भूमि पर 381 मैट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। साथ ही 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 8 लाख रुपए की लागत आती है, जिस पर सरकार 80% तक सब्सिडी देगी। और ये इसमें यदि कोई ये सॉर्टिंग ग्रेडिंग के अलावा सॉर्टिंग ग्रेडिंग भी इसमें शामिल है और सीए स्टोरेज जो बनते हैं उसके बारे में भी ये योजना है। और इसमें यदि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल सॉर्टिंग ग्रेडिंग की एस्टैब्लिश करता है तो उसको 50% की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा यदि कोई कोऑपरेटिव या कोई एफपीओ इस तरह की इकाई एस्टैब्लिश करता है तो उसमें 70% की सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह जो राज्य के व्यक्ति हैं कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज के लिए भी जो राज्य के व्यक्ति नागरिक हैं वो अगर एस्टैब्लिश करते हैं तो उनको 50%, और समूह एस्टैब्लिश करता है जैसे कि कोऑपरेटिव है या एफपीओ है तो उनको 70% तक की सब्सिडी इसमें दी जाएगी। एक और नई पॉलिसी आज कृषि विभाग के माध्यम से प्रस्तुत की गई, उसको ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम का नाम दिया गया है, इसमें ये योजना है कि इस योजना में प्रति एकड़ 8 लाख रुपए तक की कॉस्ट रखी गई है। और इसमें जो लोग प्लांटेशन ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन करने के लिए 80% तक की सब्सिडी इसमें दी जाएगी। और आगामी 5 वर्ष में इसमें 282 एकड़ भूमि पर ड्रैगन फ्रूट की कृषि करने का ये योजना रखी गई है, जिसमें लगभग 450 कृषक इससे लाभान्वित होंगे।
नवीन मोटा अनाज नीति के अंतर्गत बीज, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक, जिंक और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों पर भी 80% तक का अनुदान मिलेगा। इसके तहत पहले चरण में 24 विकास खंडों में 30,000 हेक्टेयर, दूसरे चरण में 44 विकास खंडों में 40,000 हेक्टेयर खेती का लक्ष्य तय किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत सॉर्टिंग व ग्रेडिंग इकाइयों पर 60% तक की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही सेब की तुड़ाई के बाद के प्रबंधन के लिए योजना को भी मंजूरी दी गई है। कृषि विभाग का था। मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में पहले सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इकाई सम्मिलित नहीं थी, अब उसमें सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इकाई भी उसमें सम्मिलित कर ली गई है, जिसमें अधिकतम लागत 5 लाख रुपए होगी और 60% तक की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। योजना का नाम इसमें ये फूड प्रोसेसिंग, पहले जो ये योजना थी ये फूड प्रोसेसिंग से संबंधित उद्यम लगाने के लिए ये योजना थी, लेकिन उसमें सॉर्टिंग और ग्रेडिंग की जो इकाइयां होती हैं वो पूरे में शामिल नहीं थी। तो ये आज निर्णय लिया गया कि सॉर्टिंग और ग्रेडिंग की इकाइयों को भी इसमें शामिल किया जाएगा और 60% सब्सिडी उसमें दी जाएगी। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया। इसके तहत कक्षा 1 से 12वीं तक के 10 लाख छात्रों को मुफ्त कॉपियां देने की घोषणा की है। अब तक छात्रों को केवल मुफ्त पाठ्य पुस्तकें दी जाती थी। आपदा प्रबंधन के तहत अब जिलाधिकारी को आपदा की स्थिति में 1 करोड़ रुपए तक और मंडलायुक्त को 5 करोड़ रुपए तक खर्च करने का अधिकार देने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में इसके अलावा हर जिले में संस्कृत गांव बनाने को मंजूरी दी गई है। साथ ही उधम सिंह नगर जिले के सिरौली कलां को नगरपालिका का दर्जा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को 11 हेक्टेयर जमीन मुफ्त देने का फैसला, रिस्पना पुल से मोथरोवाला तक के क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने का फैसला भी लिया गया। सिंचाई विभाग में कर्मचारियों के वेतन और पदोन्नति नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। समान नागरिक संहिता के तहत शादी और तलाक के पंजीकरण अब सब रजिस्ट्रार द्वारा किया जा सकेगा। सीवर सफाई के दौरान मृत या दिव्यांग होने वाले कर्मियों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। साथ ही यूकॉस्ट और यूसर्क का विलय भी किया गया, नया नाम यूकॉस्ट ही रहेगा। इसके अलावा ITDA का पुनर्गठन को भी मंजूरी दी गई है। 1 मई से प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में अधिकारियों कर्मचारियों की हाजिरी प्रणाली से होगी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस आशय के निर्देश दिए हैं कि सचिवालय में आयोजित सचिव समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि यदि विभाग में बायोमेट्रिक मशीनें नहीं लगी है या पर्याप्त संख्या में नहीं है तो इस संबंध में समय से आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाए। पूर्व में लगी बायोमेट्रिक मशीनों में यदि कोई कमी है तो उसे ठीक करा लिया जाए। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बैठक में जनहित और राज्यहित में आवश्यक महत्वपूर्ण व प्राथमिकता वाली योजनाओं की सूची तैयार करने के निर्देश दिए ताकि व्यापक जनहित में इन योजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था की जा सके। मुख्य सचिव ने 1 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा PM गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से किए जाने के भी निर्देश दिए। इसके लिए सभी विभागों को आवश्यक तैयारी करने को कहा गया। भविष्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली EFC PM गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से वार्षिक गोपनीय आख्या के बारे में भी विवरण देने के निर्देश देते हुए कहा कि पदोन्नति के समय वो देखा जाएगा कि कार्मिक ने अपनी अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत किया है या नहीं। बैठक के दौरान देहरादून में राज्य संग्रहालय की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसके लिए मुख्य सचिव ने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके लिए कौलागढ़ स्थित हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए कार्ययोजना बनाने के उन्हें निर्देश दिए गए। डेंगू और चिकनगुनिया जैसे घातक संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने एक ठोस और समग्र कार्ययोजना लागू कर दी है। गर्मी और बरसात के मौसम में डेंगू और चिकनगुनिया फैलने की संभावना अधिक रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने राज्य के सभी जिलों में इन रोगों से निपटने के लिए अंतर विभागीय समन्वय, सक्रिय चिकित्सा व्यवस्थाएं, जन जागरूकता निगरानी और फील्ड एक्शन के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, जल निगम, शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सहित कई विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के दिशा निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग सहित सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य सचिव ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि डेंगू चिकनगुनिया से जंग में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने बताया कि डेंगू व चिकनगुनिया जैसे मच्छर जनित रोगों की रोकथाम का पहला कदम स्वच्छता है। जब तक हम स्रोत नियंत्रण यानी सोर्स रिडक्शन नहीं करते तब तक मच्छरों को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसीलिए सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे लगातार सफाई अभियान चलाएं और समुदाय को भी इस प्रयास में भागीदार बनाएं।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।